जम्मू कश्मीर इंतज़ामी काउंसिल के फैसले इन दिनों हुए हैं और बड़े बैक टू बैक फैसले हुए, जहां टैटू ग्राउंड को लेकर फैसला हुआ, उसे अम्यूज़मेंट पार्क बनाया जाएगा। फ़ौज से ग्राउंड वापस ले लिया गया। जिन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के क़याम के लिए ज़मीनें ज़रूरत थी वो देने को मंजूरी दे दी गई। और इस दौरान एक बड़ा फैसला ये भी हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पर्टिकुलरली जब महकमा ख़जाना की एक तजवीज़ थी उसको मंजूरी दे दी है, जिसमें मरकज़ी जो हिस्सा है, सेंट्रल एक पार्ट है, इसकी तवक्को में जो एडवांस फंड्स फराहम करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर MCH यानी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ चाइल्ड वेलफेयर और इम्यूनाइजेशन के जो बाकायदा मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। तो तनख्वाह जो है उसमें बढ़ाने का भी फ़ैसला लिया जाएगा। वो जो मंजूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तजवीज़ को दी गई है वो ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, पर्टिकुलरली इम्यूनाइजेशन के, और इसमें AWs भी हैं यानी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उन तमाम लोगों को जो बकाया रकूमात थी, मुराद थी, वो सारा पैसा जो है इसमें, और वक्त पर इनको पैसा मिल जाए, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर दी गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, राजीव राय भट्टागर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के अलावा अतुल डल्लू, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत ये तमाम अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। माली साल में जून और नवंबर, यानी जो जून और नवंबर क्या है, इसकी पेशगी पोजीशन रखते हुए फंड्स को वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार की तरफ से जो ऑडिट शुदा इस्तेमाल का सर्टिफिकेट जमा किया गया है, उसके बाद ये फंड्स जो है वो दिए जाएंगे। और ये इंतज़ाम ख़ानदानी बहबूद और MCs और जो इम्यूनाइजेशन के बाकायदा अमला है उनकी तनख्वाह को की तकसीम को यकीनी बनाएगा। तो चंद तनख्वाह के जो मामला थे सेहत के महकमे में काम करने वाले मुलाजमीन के, उनको पूरा करने के लिए जो एडवांस पेमेंट है वो मांगी गई थी, उस तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। और महकमा ख़जाना की तरफ से पेश की जाने वाली तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। जो इन मुलाजमीन की जो सेहत के हुकाम के साथ काम करते हैं उनकी तनख्वाह की अदायगी और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS जिनके साथ जुड़े हुए जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनका जो एजाज़िया बकाया है, उनका जो आप कह सकते हैं खुसूसी मुराद जो उनकी बाकी हैं, वो भी इनको दी जाएंगी। और ये मरकज़ी एक जो सेंट्रल पार्ट है इसके हिस्से के तौर पर इनको दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है। और साथ साथ ये भी है, एक और फ़ैसला जो हुआ है इसी मीटिंग के दौरान, वो ये कि जो बूटा कम्युनिटी है वो पुलिस में अगर भर्ती होती है तो भारत सरकार के आइन के मुताबिक उनको, चूँकि शेड्यूल ट्राइब में बूटा कम्युनिटी को डाला गया है, उनको भर्ती में रियायत देने का ऐलान किया गया है। जो पहले उनको भर्ती का मयार था, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड था, उसमें 6.7 चाहिए किससे करके 6.5, और जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं 2.5 उनकी हाइट मुकर्रर होगी। बोट ट्राइब, भारत सरकार ने इसका फ़ैसला पहले से दिया था। शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 साल 2023 में, और साल 2023 में जब ये फैसला आया तो बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी पडर ज़िला किश्तवाड़ ने इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने अपनी नुमाइंदगी भी पेश की थी। और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की जो बोट ट्राइब हैं, कहा था कि इनको थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए। तो दो बड़े फैसले जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं उनके लिए राहत की खबर है। जो उनकी खुसूसी मराद हैं जो सेंटर उनको देता है या सरकार की तजवीज़ थी वो उनको दी जाएंगी, उसको मंजूरी दे दी गई है। पेशगी जो फंड्स हैं वो लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ख़वातीन हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को कामयाब बनाने वाले लोग, जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जिन्होंने चलाया, उन तमाम लोगों की जो स्पेशल मुराद हैं उसकी अदायगी को भी यकीनी बनाया जाएगा। और तनख्वाह बर वक्त मिले, वक्त पर मिले, इसके लिए भी एक कोशिश हुई है। और अल्लाह करे कि बाकी मुलाजमीन के लिए भी जो लोग परेशान हैं, इंतज़ामिया बहुत जल्द इस तरह का कोई फ़ैसला ले। अभी तक की जो सारी डिटेल्स हैं ये इंतज़ामी काउंसिल की मीटिंग के हवाले से, मज़ीद फ़ैसले हुए हैं उस पर भी मैं एक एक करके ज़रूर कोशिश करूँगा कि आज या कल बाकी दिनों में आपके सामने डिटेल्स रखता चलूँ।